आप देख रहे हैं आज तक। जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, इससे जुड़ी हुई जानकारियां बढ़ रही हैं, इससे जुड़े हुए अफवाह बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम उन सारी जानकारियों को पुख्ता करें और अफवाह और जानकारी के बीच का फर्क समझें। क्योंकि अगर वाकई हमें आने वाले समय में इस वायरस के साथ जीना सीखना है, तो इससे जुड़ी हर जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए कुछ ऐसे ही सवाल जिन पर नए नए शोध के साथ नई नई जानकारियां हमारे सामने हैं, आपके साथ साझा करते हैं। जान बचाने के लिए जान की बाजी लगी है। आपको याद रखना है, जान है तो जहान है। एक वायरस से जंग में पूरी दुनिया लगी है। सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। मुश्किलें सख्त हैं, वक्त भारी है। कोई भी कोविड-19 के सिम्टम्स दिखें तो तुरंत अपने डॉक्टर या किसी भी कोविड हेल्पलाइन से संपर्क करें और डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे खुद को टेस्ट करवाएं। जीतने की उम्मीद में कोशिशें जारी हैं। पूरी दुनिया इस वक्त चुनौतियों के दौर से गुजर रही है। चुनौतियां इलाज खोजने की, वैक्सीन बनाने की, बीमारी को रोकने की, जागरूकता बढ़ाने की। ऐसे में एक तरफ जहां डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की फौज है, वहीं दूसरी तरफ सवालों के भंवर में फंसी आम जनता है। सवाल ये कि क्या जूतों में छिपकर तेजी से फैल सकता है कोरोना वायरस? क्या महिलाओं के मुकाबले पुरुषों को अपना शिकार ज्यादा बना रहा है वायरस? क्या कोरोना के लक्षणों में आ रहे हैं बदलाव? क्या वायरस के म्यूटेशन से बढ़ रहा है भारत में मौतों का आंकड़ा? क्या सूरज की तेज रोशनी से कोरोना वायरस बेअसर हो जाता है? संक्रमण के इस काल में जब हम घरों से बाहर निकलते हैं, तो ये आदत बनाना अच्छा है कि हम अपने हाथों को साफ करते रहें, चेहरे से हाथों को न लगने दें। लेकिन इसके साथ ही एक नया डर लोगों के बीच पैदा हो रहा है। वो ये कि कपड़ों और चेहरे, हाथ सबको साफ करने के साथ साथ क्या जूते भी कोरोना को लेकर आपके घर के भीतर दाखिल हो रहे हैं? क्या हमें जूतों की भी उतनी ही सफाई करनी पड़ेगी? अभी तक कहा जा रहा था कि कोरोना से बचने के लिए बार बार हाथों को धोना, सैनिटाइज करना और मुंह और नाक को ढकना जरूरी है। लेकिन अब ये भी दावा किया जा रहा है कि सिर्फ हाथ को सैनिटाइज करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपके जूते भी कोरोना के कैरियर हो सकते हैं। तस्वीरें चीन के हुनान प्रांत के एक किंडरगार्टन स्कूल की है। यहाँ पर एहतियात के साथ स्कूलों को खोला गया। स्कूल की मेन बिल्डिंग में कदम रखने से पहले बच्चे को डिसइंफेक्शन के कई स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। वीडियो में दिखाए गए 5 स्टेप्स वायरस के प्रसार से बचने वाले साइंटिफिक थ्योरीज पर आधारित हैं, जिसमें सबसे पहले बच्चों के जूतों को डिसइंफेक्ट किया जाता है। तो क्या जूतों से भी कोरोना वायरस फैल रहा है? इस टॉपिक पर बीजिंग की एकेडमी ऑफ मिलिट्री साइंसेज और वुहान के हुए शनशान अस्पताल के 17 रिसर्चर्स ग्रुप ने शोध किया है।
शोध को अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की ओर से प्रकाशित किया गया। रिसर्च उस अस्पताल में हुआ जहां कोरोना पीड़ितों का इलाज चल रहा था। रिसर्च के नतीजे चौंकाने वाले हैं। पता चला कि अस्पताल के आईसीयू और जनरल वार्ड्स की फर्श पर सबसे अधिक कोरोना वायरस थे। आईसीयू स्टाफ के जूतों के सोल के आधे से अधिक सैंपल टेस्ट में पॉजिटिव निकले। आईसीयू के सैंपल्स में कोविड पॉजिटिविटी 43.5% थी, जबकि जनरल वार्ड के सैंपल्स में ये 7.9% थी। फर्श से लिए गए सैंपल्स दूसरे हिस्सों के मुकाबले अधिक संक्रमित थे। स्टडी में कहा गया कि ग्रेविटी और एयर फ्लो के कारण अधिकतर वायरस ड्रॉपलेट्स फर्श पर पाए गए। खास बात यह थी कि फार्मेसी का फर्श जहां कोई मरीज नहीं जाता वो भी 100% पॉजिटिव था। इसके लिए मेडिकल स्टाफ के जूतों को जिम्मेदार माना गया। तो क्या जूतों के साथ घर में दाखिल हो सकते हैं कोरोना वायरस? ताजा शोध के अनुसार जूतों के जरिए भी कोरोना वायरस फैल सकता है। इसीलिए घर में घुसने से पहले जूतों को भी सैनिटाइज जरूर करें। कई बार जब तक जूतों के ऊपर शू कवर नहीं पहनते थे, वार्ड में चल रहे हैं, वहाँ ज़मीन पे जो कंटेजियन या फोमाइड्स पड़े हुए हैं वो जूते से चिपक करके घर पे आ रहे थे। तो इस कारण से अब इस समय वर्तमान में ये सलाह दी जा रही है सभी लोगों को, स्वास्थ्य कर्मियों को भी, अन्य लोगों को भी जो समाज में बाहर काम कर रहे हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ में व्यस्त हैं, कि घर पर पहुंचने पर जूते को बाहर ही निकालें। और बेहतर होगा कि एक जूता जो पहन लें उसको अगले 24 घंटे उसको धूप देखने का अवसर दें या बाहर रखे रहें, ताकि 24 घंटे में उस पर धूप पड़ने से जो भी संक्रमण हो वो समाप्त हो जाए। क्या पुरुषों को ज्यादा शिकार बना रहा है कोरोना वायरस? क्या कोरोना के संक्रमण का शिकार पुरुष ज्यादा हो रहे हैं और महिलाओं पर इसका असर तुलना में कम है? क्या पुरुषों का इम्यून सिस्टम महिलाओं की तुलना में कोरोना वायरस के हिसाब से कमजोर है? कोविड-19 से हुई मौतों पर किए गए ग्लोबल हेल्थ 50-50 के एक सर्वे के अनुसार इटली में कोरोना से 68% पुरुषों की मौत हुई तो 32% महिलाएं इसका शिकार हुई। चीन में 64% पुरुषों की मौत कोरोना से हुई, वहीं 36% महिलाओं की मृत्यु हुई। स्पेन में मरने वालों में 63% पुरुष थे, 37% महिलाएं। जर्मनी में 63% पुरुष कोरोना से मारे गए तो 37% महिलाओं की इस बीमारी से मौत हुई। ऑस्ट्रेलिया में 60% पुरुष तो 40% महिलाओं की मृत्यु कोरोना से हुई। स्वीडन में भी यह आंकड़ा 60% पुरुष तो 40% महिलाओं का रहा। ईरान में 59% पुरुषों की जान गई, 41% महिलाओं की। कनाडा में 56% पुरुषों को कोरोना के कारण जान से हाथ धोना पड़ा तो 44% महिलाओं को। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, ह्यूस्टन मेथोडिस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी हेल्थ साइंस सेंटर के शोधकर्ताओं के अनुसार इसके पीछे कई फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि दोनों लिंगों की जेनेटिक संरचना और संक्रमण के लिए संवेदनशीलता बढ़ाने वाली आदतें। रिसर्च के अनुसार एक संभावित वजह महिलाओं में एक्स लिंक जीन्स का लिंग आधारित मॉड्यूलेशन हो सकता है, जो संक्रमण के लिए संवेदनशीलता को बढ़ा सकता है। पुरुषों और महिलाओं में कोरोना वायरस को लेकर प्रतिरोधक रिस्पॉन्स अलग अलग हो सकते हैं। रिसर्च में ये बात भी सामने आई कि पुरुषों में बड़ी तादाद में धूम्रपान से जुड़ी आदतें और कार्डियोवैस्कुलर समस्याओं से जुड़ी पहले से मौजूद बीमारियां भी मौत की वजह हो सकती हैं। इसके अलावा एक और कारण हाथ धोने की आदतें हो सकती हैं। 2003 में 175 लोगों पर स्टडी में सामने आया था कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा हाथ धोती हैं। 60 से 70% जो मरीज हैं वो पुरुष हैं। ऐसा इसलिए है कि पहला, पुरुष घरों से बाहर अधिक निकलते हैं, वे अधिक यात्रा करते हैं, इसीलिए उनके संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। दूसरी बात यह है कि उनकी जीवन शैली महिलाओं से कम स्वस्थ होती है। तीसरी बात, कोमॉर्बिड कंडीशंस जैसे कि डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की दर पुरुषों में अधिक पाई गई है, जो कि इस कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा अधिक बढ़ा देते हैं। चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जीन्स
हार्मोन्स और इम्यूनिटी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है सभी इन्फेक्शियस डिजीजेस में, और ऐसा पाया गया है कि न सिर्फ इंसानों में बल्कि बाकी कई स्पीशीज के मैमल्स में भी इन्फेक्शियस डिजीज महिलाओं में कम पाए गए हैं। क्या पुरुषों को ज्यादा शिकार बना रहा है कोरोना वायरस? आंकड़ों पर यकीन किया जाए तो महिलाओं की तुलना में ज्यादा पुरुष कोरोना के शिकार हो रहे हैं। क्या बदल रहे हैं कोरोना वायरस के लक्षण? अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीजेस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने हाल ही में जारी की एक रिपोर्ट में कोरोना के लक्षणों में बदलाव आने की पुष्टि की है। दुनिया के कई देशों में कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों की सलाह पर सीडीसी ने कोरोना के बदलते लक्षणों पर मुहर लगाई। जरा कोरोना के बदलते लक्षणों पर गौर करिए। पहले कोरोना के जो लक्षण सूखी खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ तक सीमित थे, अब सीडीसी के अनुसार उसमें कई दूसरे लक्षण जुड़ गए हैं। नए लक्षणों में सर्दी लगना, कपकपी छूटना, मांसपेशियों में दर्द होना, सर में दर्द होना, गला खराब होना, सूंघने और स्वाद की शक्ति खोना शामिल है। यानी कोरोना के नए और पुराने लक्षण मिलाकर अब कुल 9 लक्षण हो गए हैं। बुखार, सूखी खांसी, सांस लेने में तकलीफ, सर्दी लगना, कपकपी छूटना, मांसपेशियों में दर्द, गला खराब होना, सर में दर्द होना, स्वाद और महक का एहसास न होना। क्या बदल रहे हैं कोरोना वायरस के लक्षण? सीडीसी के अनुसार दुनिया के कई देशों में कोरोना के 6 नए लक्षण नजर आए हैं। वर्तमान में कुछ और भी लक्षण जो इसमें जुड़ गए हैं, उनमें चिल्स, ठंड का लगना, मांसपेशियों में दर्द होना जिसको माइल्जिया कहते हैं, जोड़ों में दर्द होना, पेट में दर्द होना, और 2 बहुत ही यूनिक लक्षण जो कोरोना संक्रमण से जुड़ गए हैं, जो स्वाद का परिवर्तन हो जाना या किसी भी तरीके की महक का पता न लगना। ये 2 नए लक्षण हैं जो कोरोना संक्रमण के साथ जुड़े हैं। तो इन लक्षणों के आधार पर भी कोरोना के इन्फेक्शन की आशंका व्यक्त की जा सकती है। कोरोना वायरस के नए नए स्ट्रेन सामने आ रहे हैं, नए नए प्रकार, नया नया रूप, लेकिन क्या उसका सीधा असर मौतों के आंकड़े से और खासकर हिंदुस्तान में जुड़ रहा है? इस सवाल का जवाब जानना भी बहुत जरूरी है। क्या वायरस में बदलाव से बढ़ रहा है भारत में मौतों का आंकड़ा? चीन में वैज्ञानिकों की एक रिसर्च में कहा गया कि वायरस में म्यूटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से अब वायरस के 30 अलग अलग स्ट्रेन्स हैं और उनमें से एक स्ट्रेन पहले से 270 गुना ज्यादा वायरल लोड ले जा सकता है, यानी ज्यादा गंभीर संक्रमण फैला सकता है। भारत में भी ऐसी ही रिसर्च की गई, जिसमें निकल कर आया कि वायरस 10 अलग अलग स्वरूपों में म्यूटेट कर गया। पश्चिम बंगाल के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स के शोधकर्ताओं के अनुसार वायरस जिन 10 स्ट्रेन्स में म्यूटेट हुआ, उनमें से एक A2A बाकी स्ट्रेन से ज्यादा फैल गया। दुनिया के 55 देशों में वायरस के 3636 आरएनए सीक्वेंस पर अध्ययन किया गया। इसमें 50% से ज्यादा मामलों में A2A वायरस पाया गया। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में जल्द शामिल किए जाने वाले इस शोध के अनुसार A2A वायरस 10 साल पहले फैले सार्स वायरस के मुकाबले इंसान के फेफड़ों में ज्यादा संख्या में हमला कर सकता है। भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में बाकी राज्यों के मुकाबले संक्रमण फैलने की रफ्तार ज्यादा तेज है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि वायरस का बदलता स्वरूप सिर्फ भारत में या इन्हीं राज्यों में संक्रमण का ज्यादा जिम्मेदार है। ये वायरस लगातार इसमें म्यूटेशन होता रहता है। इस म्यूटेशन की वजह से इसकी प्रवृत्ति भी परिवर्तित होती जा रही है, और ये हम मान के चलते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि चाइना में जो वायरस की प्रकृति थी या नुकसान करने के का जो क्षमता थी, वही यूरोप में, वही अमेरिका में और वही भारतवर्ष में है। हर जगह इसमें परिवर्तन देखा जा रहा है। 6-7 प्रकार की इसकी स्ट्रेन्स ऑलरेडी देखी जा चुकी हैं और लगातार इसमें म्यूटेशन हो रहे हैं। क्या वायरस में बदलाव से बढ़ रहा है भारत में मौतों का आंकड़ा? सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में वायरस का स्वरूप बदल रहा है, लेकिन जानकार मानते हैं कि संक्रामक वायरस अमूमन इसी तरीके से म्यूटेट होकर अपने स्वरूप को बदलते रहते हैं। क्या सूरज की तेज रोशनी में या 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पर कोरोना वायरस बेअसर हो जाता है? कोरोना पर मौसम के असर को लेकर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। सवाल ये है कि क्या मई-जून की तेज गर्मी में कोरोना का असर कम होगा? नागपुर के राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान ने कोरोना वायरस पर गर्मी के प्रभाव को लेकर एक ताजा शोध किया है। शोध के नतीजों के अनुसार
तापमान और कोरोना संक्रमण के बीच गहरा संबंध है। तापमान बढ़ने पर कोरोना संक्रमण घटने लगता है। इस पर तापमान का करीब 85% तक असर पड़ता है। संस्थान ने अपने शोध में पाया है कि भारत के कुछ इलाकों में गर्मी बढ़ने के साथ कोविड-19 के संक्रमण की दर में कमी आई है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान ने इस अध्ययन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोरोना संक्रमितों के आंकड़े लिए हैं। सूरज की किरणों में 3 तरह की अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, ए, बी एंड सी। इसमें से अल्ट्रावायलेट सी ऐसी किरणें हैं जो वायरस को निष्क्रिय कर सकती हैं। पर क्या हम अल्ट्रावायलेट सी रेज को इंसानों के लिए यूज कर सकते हैं फॉर कोरोना वायरस? इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि अल्ट्रावायलेट सी के अपने काफी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सूरज की रोशनी में या 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पर कोरोना वायरस क्या बेअसर हो जाता है? स्पष्ट तौर पर यह अभी भी नहीं कहा जा सकता कि गर्मी बढ़ने पर कोरोना संक्रमण कम हो जाएगा, क्योंकि गर्म मौसम वाले देशों और प्रदेशों में भी कोविड-19 का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। जानकारी ही बचाव है, इसलिए ये सारी जानकारियां हमने आपके लिए जुटाई। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।